हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 12th में आब्यू मैट्रिसेस बता रहे हैं और जिसमें एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दी हुई है और इस इक्वेशन से हमें जो है ए बी और सी तथा डी के जो मान है वो ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों में हम जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उनकी हम तुलना करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो अवयव दिए हैं, एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, एक हमारा राइट हैंड साइड में है और यहाँ पे इज इक्वल टू का चिन्ह है। तो यहाँ से क्लियर पता चलता है कि दोनों अवयव जो है कि बराबर हैं। तो जब दोनों अवयव बराबर है तो उनके स्थान पर जो एलिमेंट होंगे वह भी जो है बराबर होंगे। इसीलिए हम दोनों पक्षों के अवयवों के एलिमेंटों की तुलना करने पर, तो यहाँ पे हम पाते हैं आंसर, और यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी जो है वह -1 के बराबर है। और इसी प्रकार जो है ये यहाँ पे 2a प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है, 5 के बराबर है। इसी प्रकार 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार ये 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 हम मान लेंगे जो है। और इसके बाद जो है हम जो है इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि समीकरण 3 से, यहां पे ध्यान दें, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से हमें ये प्राप्त हुआ है कि 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a इज इक्वल टू बी, यानी कि 2a जो है वह b के बराबर है, या जो b है वह 2a के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये b का जो मान है समीकरण 1 में हम रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पे हम देखते हैं ये a माइनस और b जो है वह 2a के बराबर है, तो b के स्थान पे हम 2a हो जाएगा इज इक्वल टू -1। आगे 2a में से a के जब घट जाएगा तो माइनस का a यहाँ प्राप्त होगा इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, a बराबर 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a जो है, हम a का जो मान है हम वो निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, a का जो मान है ये उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। यहाँ से देखिए a का मान निकल चुका है। a का मान समीकरण 3 में रखने पर जब हम 3 में रखेंगे तो यहाँ पे 2 है और a का मान चूंकि 1 है निकल चुका है, और ये माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे, 2 एकम 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 2 इज इक्वल टू बी हो जाएगा जो है, बी का हम पक्षांतर करेंगे तो यह हम इसको कर सकते हैं b बराबर 2। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ हम आंसर यहाँ पर लिखते चल रहे हैं जो हमको चाहिए जो है। तो a जो है यहाँ पे 1 हम निकाल चुके हैं और b यहाँ पे हम जो है 2 यहाँ से निकाल चुके हैं। अब समीकरण 2 से इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इस इक्वेशन में यहाँ पे 2a प्लस सी है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे a की जो वैल्यू है 1 हम निकाल चुके हैं, और ये प्लस सी इज इक्वल 5। ये देखिए इस इक्वेशन पे हमने रखा है। और यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5
और ये c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 2 का पक्षांतर हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3। तो c का जो मान है वो आ चुका है 3। तो यहाँ पे हम जो है c इज इक्वल टू 3। अब हमें निकालना है d का मान जो है निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से यहाँ पे 3c का मान क्या है 3, अभी हमने निकाला है, प्लस d इज इक्वल टू 13। ये यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में इस प्रकार से है। अब 3 तरीके 9 और प्लस में d इज इक्वल टू 13, हम क्या करेंगे, d यहीं पे रहेगा और 13 यहाँ पे है, 9 का उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो 13 माइनस 9 यानी कि 13 माइनस 9, और जो 13 में से 9 हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त हो जाएगा 4। कितना प्राप्त होगा 4, यानी कि जो d की जो वैल्यू है वो 4 आई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 4, यहाँ मान हम रख देंगे d बराबर 4। d इसको थोड़ा सा स्मॉल d कर देते हैं क्योंकि स्मॉल में है। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यूज निकल चुकी हैं, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे a b c d के जो मान है वो निकल चुके हैं और यही इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।